यह लड़की पिछले 10 दिनों से स्कूल में फंसी हुई थी। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाती, वह पल भर में स्कूल के बॉयलर रूम में पहुंच जाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। वह बार बार स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वही होता, वह फिर उसी जगह पहुंच जाती। लड़की बहुत परेशान थी, 10 दिन से घर नहीं गई थी। माँ बाप जरूर बहुत चिंतित होंगे। एक दिन जब वह फिर से बॉयलर रूम पहुंची तो उसकी नजर दीवार पर पड़ी खून की एक लकीर पर गई। वहाँ पुलिस के सबूत चिन्ह भी लगे हुए थे। यह देखकर वह घबरा गई। क्या उसका स्कूल से बाहर न निकल पाना इस घटना से जुड़ा है? उसने जोर डालकर याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली था, जैसे उसकी याददाश्त ही चली गई हो। उसका नाम था रिया। वह अपनी सहेली के पास गई और अपनी अजीब हालत उसे बताने लगी, लेकिन सहेली को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। स्कूल के गलियारों में रिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए थे। अब तो वह और भी उलझ गई, कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। और तभी उसने स्कूल के हॉल में देखा कि शिक्षक और छात्र उसकी ही श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे। रिया पूरी तरह सन्न रह गई। उसी समय एक लड़का आकर उसके पास बैठा और बोला, तुम मर चुकी हो। उसने बताया कि यहाँ मौजूद लोग उसे देख या सुन नहीं सकते। रिया को यकीन नहीं हुआ। वह रेलिंग के पास जाकर चिल्लाई, लेकिन किसी ने पलट कर भी नहीं देखा। फिर वे गलियारे में गए, कक्षा के दरवाजे के पास झांका। अंदर पढ़ाई चल रही थी, पर कोई उन्हें देख नहीं पाया। रास्ते में उन्हें एक और आत्मा मिली जो अलमारी पर बैठी बाल संवार रही थी। लड़के ने बताया, मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ आत्माएं ही एक दूसरे को देख सकती हैं। रिया अब भी आधी अधूरी मान रही थी। लड़के ने कहा, एक पोस्टर फाड़ कर देखो। उसने पोस्टर फाड़ा, लेकिन असली दुनिया में कुछ भी नहीं बदला। तभी उसे एहसास हुआ, शायद वह सच में मर चुकी है। लड़का उसे स्कूल के मैदान में ले गया। वहाँ आत्माओं का एक क्लब था। सब वही लोग थे जो दशकों से स्कूल में फंसे हुए थे। क्लब का एक बुजुर्ग नेता था। उसने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? रिया बोली, मुझे याद नहीं, बस अचानक मैं स्कूल से बाहर नहीं जा पा रही थी। नेता ने कहा, अक्सर लोग अपनी लाश देखने के बाद सब कुछ याद कर लेते हैं। तभी रिया को कुछ याद आने लगा। कुछ दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड शुआई अजीब व्यवहार कर रहा था। वह क्लास के समय कार में बैठा रहता। एक दिन रिया ने उसका पीछा किया। वह मोबाइल से वीडियो बनाने ही वाली थी कि शुआई का मैसेज आया और उसी पल फोन बंद हो गया। अब सोचने पर शुआई पर शक सबसे ज्यादा था। इसी बीच दोस्त साइमन ने शुआई से झगड़ा किया। उसे लगा शुआई को शाओमेई की गुमशुदगी का जरा भी दुख नहीं है। झगड़े में शुआई के बैग से रिया का मोबाइल गिर गया। शुआई पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा था। आत्माओं के क्लब में रिया हार मानने लगी, लेकिन नेता ने कहा, जब तक लाश नहीं मिली उम्मीद बाकी है। उधर साइमन उदास होकर बैठा था। रिया ने उसे धन्यवाद कहा और चौंकाने वाली बात यह हुई कि साइमन ने उसकी आवाज सुन ली। पहली बार किसी जिंदा इंसान ने आत्मा को देखा। अब रिया और साइमन मिलकर सच्चाई खोजने लगे। यादों में रिया को याद आया कि वह बॉयलर रूम में बेहोश हुई थी और दीवार पर खून देखा था। जांच आगे बढ़ी तो शक गया उनके इंग्लिश टीचर मिस्टर एन पर। टीचर के पास रिया के मोबाइल के टुकड़े मिले जो उसने पुलिस को नहीं दिए थे। एक दूसरी आत्मा ने बताया कि कैसे 30 साल पहले उसका टीचर ही उसका कातिल निकला था। यह सब जानकर रिया सन्न रह गई। वह तुरंत उस शिक्षक का रिकॉर्ड खंगालने लगी और तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया।